नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नैनीताल दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 219 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने भवाली, रामगढ़ समेत कई अन्य सड़कों की भी घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि कैंची धाम अब एक विश्व प्रसिद्ध है। हमारा प्रयास है कि वहां पर बाईपास बने, इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। वहीं पार्किंग का काम शुरू हो चुका है। अभी 150 गाड़ियों की व्यवस्था है और जल्द ही उसको बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 209 करोड़ की पेयजल की योजनाएं सिर्फ नैनीताल शहर के लिए की गई हैं। हर घर में नल और नल में जल की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैंची धाम हमारा अब एक विश्व प्रसिद्ध धाम के रूप में लोगों के बीच में प्रख्यात है और हमारा भी प्रयास है कि वहाँ पर बाईपास बने, उसका प्रस्ताव हमने कर दिया है और पार्किंग का काम वहाँ पर शुरू हुआ है। अभी प्रारंभिक स्तर पर 150 लगभग वाहन वहाँ पर पार्क हो रहे हैं। 209 करोड़ रुपए की पेयजल की योजनाएं सिर्फ नैनीताल विधानसभा की हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि केंद्र से माननीय मोदी जी ने हर घर में जल और हर घर में नल, नल में जल जो योजना चलाई उसको हम लाए हैं। लोगों को पता ही नहीं था। तो कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में आने के लिए संपर्क में हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान ने अब सियासत गर्म कर दी है और इस पर कांग्रेस इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताती नजर आई। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के नाम का ही असर है कि कांग्रेस नेता बीजेपी में आने के लिए संपर्क कर रहे हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। महेंद्र भट्ट से सवाल पूछा गया कि सांसद अजय भट्ट का सीनियर कांग्रेस नेता और विधायक तिलक राज बेहड़ से मिलना और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की बीजेपी में आने की चर्चा में कितना दम है, तो महेंद्र भट्ट ने साफ कहा कि कांग्रेस नेता बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी उनके संपर्क में नहीं। कोई गठन कांग्रेस में रहता नहीं है, वहाँ वन मैन पार्टी रहती है। एक बनता है तो उसका विरोध, दूसरा बनेगा तो पहले वाला विरोध, यही तंत्र चल रहा है। तो प्रभारी को प्रभारी स्वीकार्य न हो, प्रदेश अध्यक्ष जब मीडिया प्रवक्ताओं को भी कहता है मीडिया में कोई बात मत करो, तो विषय ये रहता है कि विषय उन पे है नहीं, ना उन पे कुछ बोलने के लिए, ना उनके लिए कुछ करने के लिए, इसलिए आंतरिक द्वंद से जूझ रही है कांग्रेस। दरअसल इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा जब कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता तिलक राज बेहड़ ने पार्टी में तराई और गढ़वाल को नजरअंदाज करने की बात कही, तो दूसरे सीनियर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने इसका समर्थन किया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में बीजेपी नाराज कांग्रेस नेताओं को तोड़ सकती है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तोड़ा जा सके। प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर से ही कुछ लोग माहौल बना रहे हैं, बीजेपी के दावे में कोई दम नहीं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए उनका हाल सब देख रहे हैं। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, जब आप लोग प्रश्न पूछते तो हम उसका जवाब देते हैं। तो अगर हम जवाब देंगे उसका तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस से जो है अलविदा होने जा रहे हैं। तो भाई जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछ लो, तुम तो नहीं जा रहे हो। ये केवल बीजेपी की षड्यंत्रकारी ताकतें हैं जो राहुल जी के पीछे पड़ी थी। अब वो प्रीतम सिंह जी इत्यादि को टारगेट कर रहे हैं ताकि पार्टी के अंदर माहौल खराब हो। मुझे नहीं लगता कि प्रीतम सिंह जी ऐसी पार्टी में जाना चाहेंगे जहां उनका दम घुटे। हमारे जो साथी पहले गए थे वो किस हालात में वहां बीजेपी में। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े नेताओं में झगड़े, गुटबाजी और टांग खिंचाई नहीं रुक रही और इसी माहौल को बीजेपी लगातार मॉनिटर कर रही है। इसीलिए अभी कांग्रेस में कोई टूट हो या ना हो, पर नाराजगी वाले माहौल का इस्तेमाल बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए जरूर कर लेना चाहती है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस नेता और अल्मोड़ा के द्वाराघाट से विधायक मदन बिष्ट ने भी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और अपनी पार्टी नेतृत्व को तीखे तेवर दिखाए हैं। साथ ही धामी सरकार की अवैध मजार हटाने की पूरी ड्राइव को भी सही करार दिया है। मदन बिष्ट ने कहा कि अवैध मजारों को हर हाल में हटाना चाहिए और ये अच्छा फैसला है। साथ ही मदन बिष्ट ने कहा कि चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को हटाया गया मगर प्रभारी को नहीं हटाया गया, जबकि हार की जिम्मेदारी प्रभारी की भी उतनी ही थी। मदन बिष्ट ने बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस संगठन कमजोर हो गया है
और लोग जुड़ना नहीं चाहते। बड़े नेताओं के झगड़े की वजह से कांग्रेस राज्य में हारी और लगातार पीछे जा रही है। वही सरकार भी कह रही है कि अवैध मजाहे तो उनको हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि सड़क की भी सुरक्षा होती है, लोगों की भी सुरक्षा होती है। कई जगहों भी हम भी देखते हैं, हम भी गाड़ियों से गुजरते हैं तो बराबर में ही लगी रहती हैं। जहां पे अवशेष नहीं है उनको हटाना चाहिए। हम 22 का चुनाव लड़े, बहुत उससे रखा कि मतलब भाई हम कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस के, लेकिन हमारे ही नेताओं ने ऐसी बंदरबांट भी कर ली, ऐसी सब कुछ कर दिया जिससे कि हम लोग चुनाव हार पड़े। बड़ी साफ बात है, मैं तो साफ कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है और कांग्रेस के संगठन के साथ लोग जुड़ना क्यों नहीं चाहते, किस वजह से, क्या है, ये मुझे भी, हम भी देखते हुए आते हैं। हमसे भी लोग कह देते हैं अरे आप संगठन की बात मत करो, आप मदन बिष्ट की बात करो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर करण मेहरा का 1 साल पूरा हो गया है। 10 अप्रैल 2022 को करण मेहरा ने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था। ऐसे में 1 साल पूरा होने के मौके पर कार्यकर्ताओं ने करण मेहरा का फूलमालाओं पटाखों के साथ स्वागत किया। वहीं कांग्रेस के ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने 1 साल बेमिसाल का केक काटकर प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। करण मेहरा का कहना है कि 1 साल में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जिसका असर चुनावी नतीजों में दिखेगा। और मैं खुश हूं अपने सभी फ्रंटल प्रकोष्ठों से और अपने अनुवांशिक संगठनों से। ये पहली बार मैं अपने 25-26 साल के कार्यकाल में देख रहा हूं, पहली बार देखने को आ रहा है कि सारे अनुवांशिक संगठन, सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ अपने अपने तर्ज पे अपनी अपनी ताकत लगाकर काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है बहुत ही कार्यक्रम 1 साल का बहुत ही सफल रहा है। जिस तरह से उन्होंने गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे कांग्रेस को जीवित करने का काम किया है और जिस तरह से प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को कई बार प्रदेश सरकार को बैकफुट पे उन्होंने मजबूर किया है। देहरादून में कोविड को लेकर हुई मॉक ड्रिल और देश के सभी राज्यों के साथ उत्तराखंड के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल हुई है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोनेशन हॉस्पिटल पहुंचकर जायजा भी लिया। आपको बता दें, राज्य में लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं और रविवार को कोविड के 30 नए मामले आए। राज्य में कोविड के कुल 81 एक्टिव केस हो चुके हैं। सरकार भले ही नए मेडिकल कॉलेज खोलने के दावे करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार राज्य के सबसे पहले और सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में MBBS, MD, MS स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर तक नहीं ढूंढ पा रही है। देखिए, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में अपने इलाज की लाइन में खड़े इन मरीजों को अपने बेहतर इलाज की उम्मीद है, लेकिन हकीकत इससे इतर है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के कई डिपार्टमेंट डॉक्टरों के बिना खाली पड़े हैं, जिसके चलते कुछ कोर्स और डिपार्टमेंट बंद तक करने पड़े हैं। वो सिर्फ प्रोफेसर की कमी वैसे नहीं, पूरे फैकल्टी की उसमें कमी थी। तो वो कई साल पहले जब हुआ था कि जो NMC के मानक पूरे नहीं होते हैं तो वो MD कोर्स बंद करना पड़ा। इसके प्रयास जारी हैं, रेगुलरली एडवाइस करते हैं, वो है सरकार भी कोशिश कर रही है किसी को फैकल्टी को या डिप्यूट करे, कुछ करा जाए। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी के कारण MD रेडियोलॉजी कोर्स बंद करना पड़ा है, जबकि मनोविज्ञान और बर्न जैसे डिपार्टमेंट में ताला लग चुका है। इसके साथ ही गायनी, मेडिकल, पीडिया, ENT और फॉरेंसिक सरीखे डिपार्टमेंट प्रोफेसर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की कमी से जूझ रहे हैं। कई इंटरव्यू के बाद भी डॉक्टरों को पढ़ाने वाले डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील में जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कानूनगो के साथ अभद्र व्यवहार किया है और जमकर गाली गलौज की है, जिसके बाद कानूनगो ने कोतवाली में तहरीर दी और विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कानूनगो सुशील जुनेजा ने बताया कि तहसीलदार ने कुछ कागज बनवाने का काम दिया था। एक शख्स 3 दिन पहले खसरा बनाने के लिए आया था और 3 दिन की छुट्टी होने के बाद आज ऑफिस खुला, जिसके बाद उन्हें खसरा दे दिया गया, जबकि बाकी के कागज नहीं बन पाए। वहीं 1 घंटे के बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ उनके ऑफिस आते हैं और गाली गलौज करते हैं। अभद्र व्यवहार किया जाता है, सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया जाता है।
मैं 3 दिन से कुछ छुट्टी चल रही है, मैं कहाँ से खसरा दे पाऊंगा। आज मैं आया हूँ, आप खसरा ले जाइए। खसरा उनको दे दिया गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद विधायक जी आते हैं। जब विधायक जी का बाहर उनको मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं उस वक्त सरकारी कार्य कर रहा होता हूँ। उस समय विधायक जी मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे माँ की, बहन की गंदी गंदी गालियाँ और अभद्र व्यवहार, मेरे कागज उन्होंने फाड़ दिए सारे। मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी आज। ये आज दिन में जसपुर तहसील में राजस्व उप निरीक्षक के साथ विधायक क्षेत्र विधायक जी और उनके साथ के कुछ अन्य लोगों के द्वारा उनके कार्यालय में घुसकर उनके साथ अभद्रता करने की एक तहरीर प्राप्त हुई है। रुद्रपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 महिलाओं के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये घटना जिला कोर्ट के मेन गेट के बाहर हुई। 2 महिला गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। कई राहगीरों ने हाथापाई का वीडियो बनाया, वायरल कर दिया। बताया ये जा रहा है कि कोर्ट में लड़का और लड़की जा रहे थे। इसी बीच लड़की के परिवार वालों ने अपनी लड़की को ले जाने को लेकर लड़के और उसके परिजनों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर तनातनी का माहौल देखने को मिला। जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, उसमें कुछ पक्ष के लोग अभी चौकी में भी पहुंचे हैं, जो मैंने जानकारी की है। तो उसमें जो भी उनका वर्जन है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल जो है उसमें उससे रिलेटेड कुछ सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। काशीपुर के चैती में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग एक युवक को डंडों से पीट रहे हैं, जबकि कुछ उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोग पिटाई करने से नहीं रुकते हैं। मामले में अभी किसी तरह की कोई तहरीर नहीं मिली है। जैसे ही मामले में कोई शिकायत मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से चैती मेले में एक वीडियो वायरल होता हुआ दिखा, जिसमें एक व्यक्ति को 5-6 अन्य युवक हैं उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं और संभवतः 2 या 3 दिन पुराना ये एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेकर इसमें कोतवाल ITI को निर्देशित किया गया है कि इसमें जो दोनों पक्ष हैं उनको आइडेंटिफाई करके सभी युवकों को इसमें तलाश करेंगे और जो पीड़ित पक्ष है उससे FIR लेकर इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करें। और अगली खबर है देहरादून से। यहाँ पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर अचानक से एक जंगली हाथी आ धमका। सीसीटीवी में हाथी की हरकत कैद हो गई है। हाथी के रोड पर आने से गाड़ी चलाने वालों और टोल संचालकों में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि हाथी के सामने कोई नहीं आया। हाथी काफी तेजी से दौड़ते हुए रेड क्रॉस रोड को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया और इस दौरान सड़क पर कई गाड़ियां भी थी। टोल प्लाजा के पास गाड़ियां रुकी हुई थी, मगर हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बागेश्वर के सिरकोट गांव में गुलदार के 3 शावक मिलने से हड़कंप फैल गया। ये तीनों शावक गांव के खंडहर हुए पुराने घर में मिले हैं। आनन फानन में ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीमें पहुंची और मौके पर ट्रैप कैमरा भी लगाया गया। वन विभाग के बैजनाथ रेंजर ने बताया 2 शावकों को गुलदार वहां से ले गया है। 1 शावक को भी गुलदार शिफ्ट कर देगा। ब्रिटिश दौर के बाद एक बार फिर से देहरादून के रेस कोर्स में घोड़ों की टाप सुनाई देगी, क्योंकि जल्द ही इस इलाके में हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग स्कूल खुलने जा रहा है, जिसमें पुलिस से लेकर युवाओं को भी घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजधानी देहरादून का रेसकोर्स इलाका अंग्रेजों का घुड़साल हुआ करता था और इस पूरे इलाके में हर समय घोड़े दौड़ा करते थे। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे पूरा इलाका रिहायशी इलाके में तब्दील हो गया। लेकिन इस इलाके में अब फिर एक बार घोड़ों की टाप सुनाई देगी। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस यहाँ की पुलिस लाइन में शक्तिमान हॉर्स राइडिंग स्कूल खोलने जा रही है, जिसमें 13 ट्रेन घोड़े और ट्रेन राइडर्स तैयार किए जा चुके हैं, जिनकी ट्रेनिंग 1 मई से शुरू की जाएगी। तो पुलिस लाइन में सारी हॉर्स राइडिंग की व्यवस्था हमारे पास है, ग्राउंड हमारे पास है, सारी सुविधाएं हमारे पास है।
हमने वहाँ पर जो है वो शक्तिमान का जो एक स्टैचू है उसको भी हमने लगा दिया है और वहाँ पर बोर्ड भी हमने लिख दिया है। लगभग सारी तैयारियां हैं, केवल जो है उसका एक SOP हम लोग तैयार कर रहे हैं। देहरादून रिजर्व पुलिस लाइन में खुलने वाले हॉर्स राइडिंग स्कूल में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए एक SOP तैयार की जा रही है, जिसमें युवाओं के लिए फीस स्ट्रक्चर के साथ कई प्रक्रिया शामिल होंगी। क्योंकि घोड़ों के खानपान पर पुलिस भारी भरकम खर्च करती है और एक घोड़े की डाइट पर प्रति माह 15 से 20 हजार रूपए खर्च होते हैं और इस स्कूल से आने वाली फीस घोड़ों की मेंटेनेंस पर खर्च की जाएगी। ये प्लान है कि देहरादून में अब जैसे स्कूलों की छुट्टियां अब पड़ने वाली है, तो जो यहाँ के बच्चे बच्चियां होंगी जो इसे एज ए स्किल डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए हम एवेन्यूज जो है वो ओपन कर रहे हैं अपने हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है, ग्राउंड है, हॉर्सेज हैं अच्छे, तो हम उन लोगों के लिए जो है ये एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। और हॉर्स राइडिंग वैसे तो अमीरों का शौक माना जाता है, लेकिन अब देहरादून पुलिस बच्चों का घुड़सवारी का शौक पूरा करने के साथ ही प्रदेश के युवाओं को खेलों की भी शिक्षा देगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 36 लाख रुपए की 90 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे तस्कर दिनेश यादव की तलाश जारी है। तस्कर ने इस नशे के सामान को विशाखापट्टनम से खरीदकर देहरादून बेचने के लिए लाया था। पीछे हमारी टीम लगे थे इसके पीछे। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। कोटद्वार के दुर्गापुरी इलाके में शराब के ठेके के विरोध के मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा मेयर को लेकर दिए गए बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया। ठेके का विरोध कर रही महिलाओं के समर्थन में उतरी मेयर खेमलता नेगी ने ठेके को तत्काल बंद करने की मांग की है। मेडिकल कॉलेज में कई जांचें शुरू हो गई हैं। अब एंडोस्कोपी और हार्ट की जांच शुरू होने से मरीजों को राहत मिली। बागेश्वर के जिला अस्पताल में हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग सर्दी जुकाम बुखार की शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल में न तो मास्क पहनने के नियम का पालन हो रहा, न ही सामाजिक दूरी का। कोविड के मामले बढ़ने के साथ पिथौरागढ़ में भी हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड में है। विभाग ने जिला अस्पतालों में लंबे वक्त के बाद कोरोना की जांच शुरू की। बागेश्वर में कोविड सैंपल सेंटर में ताला लटका हुआ पाया गया, जबकि जिले में एक शख्स एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। काशीपुर की कोंडा पुलिस ने गश्त के दौरान 315 बोर अवैध तमंचा और 2 कारतूसों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि कॉर्बेट में इस वक्त 300 के आसपास बाघों की संख्या है। फिलहाल वर्तमान में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भाकपा माले सचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी यहाँ पर शामिल हुए। बागेश्वर में सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। डीएम के पास 17 शिकायतें आई, सभी पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोटद्वार में रोजगार मेले के आयोजन में कई जिलों से युवा शामिल हुए। इस मेले में 74 कंपनियां शामिल हुई। केदारनाथ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस ने इस बार अपने पुलिस कर्मियों को यात्रियों से दोस्ताना व्यवहार करने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी है। तोड़फोड़ भी की।